न्याय दो या फांसी दो, 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 न्याय दो या फांसी दो। नौकरी वर्ग के लिए नौकरी, वर्ग के लिए नौकरी, वर्ग के लिए नौकरी, कैसे लिए है नौकरी, इनके लिए नौकरी, कैसे लेंगे नौकरी। वर्ग के लिए नौकरी। कैसे लिया नौकरी, कैसे लिया नौकरी, वर्ग के लिए नौकरी, कैसे लिया नौकरी। होगा लेना होगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो, विजय रात वापस लो। वापस करो, वापस करो। जय झारखंड, जय झारखंड। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेना होगा, लेना होगा। आप लोग ये अभी आक्रोश मार्च निकाल रहे हो, क्या कहोगे, क्या सरकार को मैसेज देना चाहोगे? हम लोग सरकार को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग चयनित अभ्यर्थी हैं और चयनित अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल ऐसा ना किया जाए, बिल्कुल ये नाइंसाफी है। सब लोग हम लोग कुछ टाइम तक अभी सरकार के लिए ही काम कर रहे थे, पदाधिकारी थे, ब्लॉक में, सचिवालय में, अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दे रहे थे और इस तरीके से अचानक से निकाल देना बिल्कुल ही कहीं से भी इंसाफ नहीं है। हम लोग इसके लिए बहुत पीड़ा में, बहुत संकट में, क्योंकि जैसे मैं भी दूसरे जगह से नौकरी छोड़ करके यहाँ आया हूँ अपने राज्य में काम करने के लिए, तो अब हमारे पास ना पीछे ऑप्शन है ना अभी ऑप्शन बचा है कुछ, तो बहुत ही बुरा स्थिति है हम लोगों का। आप कहाँ का अपना नाम बताते, कहाँ पदस्थापित थे? मेरा नाम आशीष मिंग है, मैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी खूंटी जिला में पदस्थापित हूँ अभी। जी धन्यवाद। आप बताओ, बोलिए। मान आया उसके बाद आप लोग कुर्सी से बैठ, अभी जब तक सरकार इस पर कुछ फैसला नहीं लेती है हम लोगों का ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि ये बिना सोचे समझे जो भी मन में आया भीड़ को देखते हुए एक को फैसला सुना दिया है, जो कि आप लोग भी देखे होंगे, जो किसी भी तरीके से जायज फैसला है ही नहीं। एकदम पता नहीं कैसे सोच साच के निकाले 1 घंटा में, हम लोग का अभी तक पता नहीं चला है। क्या आपका अपना नाम बता दो? सुमन कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, हजारीबाग। एक मिनट, आप बताओ। जी, मैं रितेश कुमार पांडे, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पोस्ट पर चयनित हूँ और ये आक्रोश रैली नहीं, आग्रह रैली है। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हम आप ही के बच्चे हैं, हम आप ही के द्वारा एग्जाम लिए गए चयनित हुए हैं। अगर हमारे में खामियां हैं तो आप आराम से जांच कीजिए। हम लोग यहीं हैं, हम लोग भागे जा नहीं रहे हैं। आपने हमसे बिना वार्ता किए लगातार उन लोग भीड़ तंत्र के द्वारा उकसाया गया, आपको जो भी किया गया, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा डिसीजन ये है कि हम सब पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। इन हाथों ने हमेशा कलम का उपयोग किया है। हम लोगों ने रात भर जग करके पढ़ाई किया है। सब गरीब के बच्चे हैं। आपने एक बार में बोल दिया कि 35 लाख के हैं। यहाँ पर सब गरीब के बच्चे हैं। किस हिसाब से आपने बोल दिया 35 लाख के? बिना जांच किए आप हमारा जांच कीजिए। अगर हम 35 लाख के निकलेंगे तो हम अपने त्याग पत्र देंगे। हमेशा हमको जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सरकार तो नोटिफिकेशन TDPL कंपनी द्वारा जितने पूर्व में एग्जाम लिया गया था उसको तो रद्द कर दिया गया है, पर जो हम लोग का जांच कमेटी की मांग थी, CBI जांच की मांग थी, अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। आगे की रणनीति हम लोग का यही है कि प्रोटेस्ट को
आगे लेके जाना है, लेकिन प्रशासन आके हम लोग को रात में हटाने का कोशिश कर रहा था। हाँ, एक समय भी बताया गया है कि आज 11 बजे तक खाली करने के लिए। आज हमारी 10 बजे तक वर्किंग कमेटी का बैठक है, कोर कमेटी का बैठक है। उस बैठक के पश्चात हम लोग आगे की जो भी डिसीजन होगा आप लोग को बताएंगे। सर, आज हमारे धरने का 26वां दिन है और मेरा भूख हड़ताल का 16वां दिन है। सर, सरकार तो नोटिफिकेशन TDPL कंपनी द्वारा जितने पूर्व में एग्जाम लिया गया था उसको तो रद्द कर दिया गया है, पर जो हम लोग का जांच कमेटी की मांग थी, CBI जांच की मांग थी, अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। हम लोग चाह रहे थे एक बार स्पष्ट रूप से जांच कमेटी के बारे में पता चल जाते कि कौन इसको जांच करेगा, तो वही स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है। और भी एग्जाम है, उसका भी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जैसे उत्पाद सिपाही के बारे में हम उसमें भी बहुत सारी धांधलियाँ हुई थी, तो उनको भी अभी तक रद्द नहीं किया गया। फील्ड वर्क में भी हुआ है तो उसको भी रद्द अभी तक नहीं किया गया था। और PGT का एग्जाम है, उसमें भी धांधलियाँ हुआ है, उसको भी रद्द नहीं किया गया है। हाँ, लगभग 17 एग्जाम को सरकार ने रद्द अभी तक कर दिया गया है, लेकिन जो हम लोग को एक मांग थी कि स्पष्ट जांच हो, तो ही तो स्पष्ट नहीं किया गया है सर। हमने का रूपरेखा क्या है पहले, क्योंकि सरकार तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है, अब आप सब कुछ मान भी लिया, क्या आप लोग? हाँ, कल देर रात ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। हमारी कोर कमेटी आज बैठेगी, उसके बाद हम लोग अभी आगे की रणनीति के बारे में हम लोगों को बताएंगे। ये समिति का निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा आज समिति हमारी तय कर लेगी। सरकार तो मानी देती है, तो क्या आप लोग लगातार करेंगे या विड्रॉ करेंगे? यही फैसला करना है आज फैसला यही करना है। आज धरने का कितना दिन हो गया और धरने का फ्यूचर प्लान क्या है? आज 26वां दिन है धरना का और हम लोग 26वां दिन से यहाँ डटे हुए हैं, पिछले 26 दिन से। और आज कल जो है सो सरकार के द्वारा जो हमारी सारी एग्जाम रद्द की गई थी उसका नोटिफिकेशन आई, हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। आज हमारी 10 बजे तक वर्किंग कमेटी का बैठक है, कोर कमेटी का बैठक है। उस बैठक के पश्चात हम लोग आगे की जो भी डिसीजन होगा आप लोग को बताएंगे। सरकार का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इंक्वायरी का कुछ बात है? सरकार की जो नोटिफिकेशन आया उसमें इंक्वायरी की जो बातें हैं न्यायिक जांच से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको समझेंगे। और हम लोग आज वर्किंग कमेटी का बैठक है। सरकार के द्वारा जो न्यायिक जांच के बारे में बात आई है वो है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा जो सो उसकी अध्यक्षता में न्यायिक जांच की जाएगी। सरकार ने तो बात मान ली है सबकी, और विड्रॉ का कुछ प्लान बन रहा है आप लोगों का करने का विड्रॉ? सरकार जो है सो हमारी लगभग रद्द से रिलेटेड जितनी भी मांगे थी सभी मांगे मान ली है। हम लोग का अपील था कि जो है सो ठीक है, अगर सरकार के लिए CBI बहुत दिक्कत लग रही है, जो कि हम लोग का मानना था कि CBI देना चाहिए। सरकार अगर चाह रही है कि CBI नहीं दे पाएंगे तो हम लोग का मांग है कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में, सिटिंग जज की न्यायिक जांच में जो है चीज़ों को न्यायिक जांच करना चाहिए। इसी को लेकर के आज हमारी कोर कमेटी का 10 बजे बैठक है। उसके पश्चात आगे जो भी कुछ होगा हम लोग जो सो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
आपको और संपूर्ण झारखंड वासियों को बताने का काम करेंगे।